तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नाउन टाइप्स। मेरा जो नाउन काइंड्स था, जो कि नाउन काइंड्स कितने होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो मैंने नाउन टाइप्स ब्रो इससे प्रीवियस वीडियो में खत्म कर चुका हूँ। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो नया टॉपिक है वो है कितना, टॉपिक नंबर 8। जो नया टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक नंबर है मेरे दोस्त 8 है। तो ये टॉपिक नंबर 8 में क्या होने वाली है, ये टॉपिक नंबर 8 में मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन टाइप्स। ये टॉपिक नंबर 8 में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो ये टॉपिक नंबर 8 में मैं आपको दोस्त बताने वाला हूँ नाउन टाइप्स। तो नाउन टाइप्स कितने टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। नाउन टाइप्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन, और जो अनदर नाउन टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बॉस अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन मीन्स समझ रहे हो, काउंटिंग। काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन्स का मतलब हो गया काउंटिंग। तो काउंटेबल नाउन क्या हो गया, तो काउंटेबल नाउन काउंटिंग हो गया। और काउंटिंग किसे बोलते हैं, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये हो गया काउंटेबल। तो 1 2 3 4, और इसे कब तक हम लोग काउंटिंग करते रहेंगे, तो इसे हम लोग करते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक क्या हो गया बॉस, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और फिर जो इनदर है वो क्या है, इनदर है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे काउंट किया जा सके। और मतलब कुछ भी, जैसे एग्जांपल्स ले सकते हो, पेन, ये पेन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, आप लोग ये काउंट कर सकते हो। तो अब जो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, इसका कंसेप्ट नंबर 1। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, तो इसका कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर कराते जाऊंगा। अनकाउंटेबल नाउन काफ़ी मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका जो स्टेप 1 हो गया, तो इसका जो स्टेप कंसेप्ट 1 है वो कैन नॉट बी काउंटेड। कैन नॉट बी काउंटेड मतलब जो काउंट नहीं किया जा सके उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको मेरे दोस्त बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कैन नॉट बी काउंटेड। और यू कैन मेजर, MESURE, यू कैन मेजर। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है इसे काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, बट इसको मेजर के अकॉर्डिंग इसे काउंटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूध, दूध को काउंटिंग करना मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है, दूध को नहीं काउंटिंग कर सकते हो। वाटर, इसको नहीं काउंट कर सकते हो, बट इसे क्या कर सकते हो, दूध है तो उसको मेजर मीन्स दूध का क्या होता है, मेजरमेंट। दूध का जो मेजरमेंट होता है मेरे दोस्त वो होता है लीटर। तो आप लीटर में उसे काउंटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो वाटर है उसे तो आप लोग काउंट कर सकते हो कि कितना लीटर वाटर है। दूध क्या है, तो दूध अनकाउंटेबल नाउन है, बट ये क्या हो गया, मेजर में आप इसे काउंटिंग कर सकते हो। मेजर में आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल वाटर, वाटर क्या हो गया, वाटर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और फिर क्या, मिल्क, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया मिल्क, क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। और फिर मैं आपको बताता हूँ गोल्ड, ये गोल्ड क्या हो गया, तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, आप गोल्ड काउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो गोल्ड का जो बार्स होता है, मतलब आपने फिल्म देखा होगा कि जो गोल्ड होते हैं वो बार्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो वो क्या है, वो बार्स क्या हो गए, वो आप लोग गोल्ड को नहीं काउंटिंग करते हो, आप लोग उससे रिलेटेड कुछ भी बनता है उसको काउंटिंग करते हो मेरे दोस्त। तो ये क्या हो गया, स्टार। स्टार, तो स्टार क्या हो गया, स्टार क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। स्टार, आप लोग बोलोगे कि यार ये स्टार, इतने सारे आकाश में स्टार हैं, काउंटिंग करना क्या पॉसिबल है, क्या स्टार काउंटेबल नाउन कैसे हो गया। तो मैं आपको मेरे दोस्त बताता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे स्टार्स को डिवाइड करके उनका नाम दिया गया है। जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षि में क्या होता है, 7 स्टार, 7 स्टार को समूह होता है, और उससे वो क्या बोलते हैं, सप्तर्षि बोलते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि किसको बोलते हैं, जो 7 स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो स्टार हो गए, तो आखिर स्टार जब काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये सप्तऋषि कैसे इसका नाम पड़ गया। आखिर तो ये लॉजिक वाली बात हो गई, आखिर तो काउंटिंग हुआ है जी, तभी तो उसका नाम पड़ गया सप्तऋषि। तो मतलब स्टार क्या है, ये काउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त। अब फिर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट 1 है इसमें आपको थोड़ी सी पता लगेगी, फिर इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट 2 बताऊंगा, उसमें और आपको डिटेल में पता लगने वाली है। तो स्टार क्या है, तो स्टार मेरे दोस्त काउंटेबल नाउन इसे बोल सकते हो, बिकॉज इसको काउंटिंग करना संभव है। टीचर, टीचर,
तो अगर स्टार की मैं आपके सामने नाम ले लिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि आकाश में जितना स्टार है वो सारे काउंट करो, फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त टीचर क्या पॉसिबल है काउंटिंग करना? आप लोग बता सकते हो कि इन वर्ल्ड में कितने सारे टीचर हैं? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना? तो ये क्या काउंटिंग करना पॉसिबल है? इसलिए मतलब जो काउंटिंग हो सके, तो जो काउंटिंग हो सके मेरे दोस्त वो हो गया काउंटेबल नाउन, और जो काउंटिंग नहीं हो सकता है वो क्या हो गया मेरे दोस्त? तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। मतलब मेजर कर सकते हो, तो इसलिए स्टार को क्या ले सकते हो? स्टार मतलब आपको हमारा जो ये बैच है इसमें बहुत अलग तरीके से बताया जाएगा, काफ़ी आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी और सब कुछ इसमें डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो अब चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। तो मेरे दोस्त आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में समझ गए कि किसको काउंटेबल नाउन बनते हैं। जो काउंटिंग किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन हो गया, और जो नहीं काउंटिंग किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। काउंटिंग मतलब ये नहीं कि मतलब काउंटिंग करे तो फिर सारा दुनिया का काउंटिंग ही करना है, पॉसिबल होगा तभी वो काउंटेबल नाउन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त। तो आप कॉन्सेप्ट 1 आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट 2 में। तो कॉन्सेप्ट 2 में हो गया क्या बॉस? तो इसमें तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में तो काउंटेबल नाउन क्या होता है मेरे दोस्त? तो काउंटेबल नाउन 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या हो गया? तो ये क्या हो गया बॉस? तो ये जो हो गया ये हो गया सिंगुलर नाउन। ये जो एक हो गया ये सिंगुलर नाउन हो गया मेरे दोस्त। और बाकी जो इसके बाद से जितने जो नंबर्स हैं, जितने नंबर्स आएंगे वो क्या हो गया मेरे बॉस? वो हो गया प्लूरल नाउन हो गया। मतलब जो इस ये जो काउंटिंग है, तो काउंटिंग की जो एक है ये क्या हो गया? सिंगुलर नाउन, और बाकी इसको छोड़कर जितने सारी अंक आएंगे वो सब क्या हो गया मेरे दोस्त? प्लूरल नाउन हो गया। तो ये क्या बोल सकते हो इसे? या तो आप सिंगुलर वर्ब भी बोल सकते हो या सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी बोल सकते हो। मतलब ये सिंगुलर इसे वर्ब माना जाता है और फिर बाकी के बाद इसको क्या माना जाता है? प्लूरल वर्ब माना जाता है दोस्त। अब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर। और क्या ये प्लूरल हो सकता है? मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब हो सकता है या प्लूरल वर्ब हो सकता है। आखिर कौन सा वर्ब हो सकता है? सिंगुलर किसे बोलते हैं? सिंगुलर मेरे दोस्त बोलते हैं वन को। और बाकी जो वन के बाद जितनी सारी नंबर्स है वो क्या होते हैं? वो प्लूरल्स होते हैं, टू और मोर। मतलब टू और मोर्स क्या हो गए? ये हो गए ब्रो टू और मोर। टू और मोर क्या हो गए? तो टू और मोर हो गए प्लूरल मेरे दोस्त। तो टू और मोर प्लूरल होते हैं। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये ना तो मेरे दोस्त सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। मतलब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है मतलब जिनको काउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, इसको काउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसको क्या मान सकते हो? सिंगुलर नाउन मान सकते हो या प्लूरल नाउन मान सकते हो। एग्जाम्पल, गोल्ड वाज या वर। गोल्ड वाज या वर बाउस्ड बाय हिम। गोल्ड वाज या वर बाउस्ड बाय हिम। तो मेरे दोस्त ये मैंने आपको बताया कि ना तो ये सिंगुलर होते हैं और ना ये प्लूरल होते हैं। तो यार ये वाज और वेयर कहाँ से आ सकते हैं? ना ही ये सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो किसके अकॉर्डिंग ये लोगे? वाज भी ले सकते हैं, वर भी ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ना तो सिंगुलर होते हैं और ना तो ये प्लूरल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? इस कंसाइडर किए जाते हैं सिंगुलर, मतलब सिंगुलर माने जाते हैं। ये जो हो गया ना मेरे दोस्त, ये जो अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, ये तो ना तो सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। तो ये क्या हो गया बॉस? तो ये सिर्फ माने जाते हैं, कंसीडर किया जाता है सिंगुलर। तो ये वाज क्या हो गया? ये हो गया बॉस सिंगुलर, और वर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? गोल्ड वाज या वर बाउस्ड बाय हिम। तो यहाँ तो ये तो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है गोल्ड जी, तो गोल्ड क्या हो गया? ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो इसे सिंगुलर
कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंगुलर के लिए क्या आता है मेरे दोस्त, सिंगुलर के लिए आता है वाज, और प्लूरल के लिए क्या आता है, वर आता है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, तो गोल्ड वाज बाउस्ड बाय हिम। अगर आपको किसी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ये, तो आता ही आना है। तो आपको क्या करनी है, आपको इस तरह से कुछ भी हो आप उसको आंसर लिखनी है। तो ये तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। तो ये जो है स्टार, मतलब अभी स्टार के बारे में चर्चा हो रही थी। तो स्टार अगर मेरे दोस्त अगर स्टार ये सिंगुलर, सपोज डेट आप मतलब जानते हो, सारे लोग बता रखे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है स्टार, तो इसका तो प्लूरल होता है जी स्टार्स। तो ये अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो फिर इसका प्लूरल कैसे संभव है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसे सिंगुलर तो ओनली कंसिडर किए जा सकते हैं, ये होते नहीं है। तो ये सिंगुलर भी नहीं है, तो फिर इसका प्लूरल कैसे संभव है। लेकिन स्टार का क्या हो सकता है, स्टार्स हो सकता है, इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो ये टाइप टॉपिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आपको लेकर चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बॉस, तो अब मैं लेकर चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। तो जो बॉस अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है बॉस, वो अनकाउंटेबल नाउन क्या कंसिडर किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। तो उसको कंसिडर किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाता है। ये या नहीं तो सिंगुलर, ये ना तो सिंगुलर नाउन होते हैं और ना ही इसका प्लूरल नाउन बनाना पॉसिबल है। इन दोनों को ना ही तो ये सिंगुलर होते हैं और ना ही ये प्लूरल होते हैं, बस इसको सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं मेरे दोस्त। ये होते नहीं हैं, बस इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये ना तो सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं मेरे दोस्त, इसको प्लूरल बनना तो संभव ही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा अनकाउंटेबल नाउन, आप लोगों ने कहीं कहीं पे देखा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन प्लस एस, आप लोगों ने एस लगा हुआ देखा होगा। तो चलो अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि गोल्ड्स वाज बाउस्ड बाय मी, बाउस्ड बाय मी, गोल्ड्स वाज बाउस्ड बाय मी। तो ये जो गोल्ड्स हो गए, तो क्या यहाँ एस लगाना पॉसिबल मतलब संभव है यार। ये तो ना ही सिंगुलर होते हैं मेरे दोस्त और ना ही ये प्लूरल होते हैं। तो ये सिंगुलर भी नहीं होते हैं, प्लूरल भी नहीं होते हैं। तो आखिर इसका प्लूरल कैसे संभव है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया गलत। इसको क्या करेंगे, अगर आप जब तक इसको गोल्ड नहीं करोगे तब तक ये सही नहीं हो सकता है, आप एग्जाम में गलत हो जाओगे। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन प्लस एस अगर लग गया तो ये जो हो जाता है, तो फिर इसका मीनिंग बदल जाता है। अगर आप लोगों ने कहीं अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा हुआ देख लिया है, तो वो क्या बनता है, वो बनता है बॉस न्यू नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन में अगर एस आप लोग ऐड कर देते हो तो वो प्लूरल नहीं बनता है, वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त, वो बन जाता है न्यू नाउन बन जाता है। और इसका फिर क्या हो सकता है, चेंज इट्स मीनिंग। मतलब अगर आप लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन को एस लगते हुए देखा है, तो ये प्लूरल नहीं होगा बॉस, इसका चेंज इट्स मीनिंग हो सकता है। मतलब इसका मीनिंग बॉस वेरी हो जाएगा, इसका मीनिंग बदल जाएगा। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्लूरल नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये मत सोचना कि अगर अनकाउंटेबल नाउन में एस लग गया तो फिर ये प्लूरल है, यानी ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। अगर अनकाउंटेबल नाउन में, एग्जाम्पल के लिए एक और मैं देता हूँ, वी आर विंस मैनी गोल्ड, वी आर विंस मैनी गोल्ड्स, वी आर इन मैनी गोल्ड्स इन द गेम, we are wins many goals in the win, we are win many goals, we are win many goals in the game। तो क्या आप लोगों ने मतलब ये गोल्ड का आप लोग प्लूरल देख लो, ये जो गोल्ड में एस लग गया, तो क्या आप सोच रहे हो कि ये प्लूरल नाउन हो गया। मतलब गोल्ड का प्लूरल तो यार पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ गोल्ड्स कैसे हो सकता है। तो अगर बॉस गोल्ड हो गया तो उसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स होता है सोना। और अगर कहीं पे आप लोगों ने गोल्ड्स लिखा हुआ दिख गया, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें से जो गोल्ड्स यूज हो रहा है, वो गोल्ड्स किसके लिए यूज हो रहा है मेरे दोस्त, तो वो यूज हो रहा है गोल्ड मेडल के लिए। ये जो गोल्ड्स हो गया ये मेरे दोस्त यूज किस लिए हो रहा है, तो ये हो गया गोल्ड मेडल के लिए। मतलब ये जो नाउन है ना, ये दोनों डिफरेंट नाउन है।
ये नाउन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्या हो गया, गोल्ड्स, तो गोल्ड्स हो गया मेरे दोस्त काउंटेबल नाउन। तो ये दोनों क्या हो गया, मतलब गोल्ड में अगर एस लग गया तो फिर उसको गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, तो ये बन गया काउंटेबल नाउन। ऐसे ही मैं आप लोगों को और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे दोस्त मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया मेरे दोस्त, प्लास्टिक हो गया काउंटेबल नाउन, और इसको मैं अगर एस ऐड कर दिए प्लास्टिक्स, प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया काउंटेबल नाउन। प्लास्टिक्स क्या हो गया, तो प्लास्टिक हो गया इसका मीनिंग होता है प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, और इसका क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसमें क्या होती है, तो जो प्लास्टिक की जो बनी हुई वस्तुएं होता है ना, वो बनी वस्तुएं होता है। प्लास्टिक्स क्या हो गया, तो बनी वस्तुएं हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया मेरे दोस्त, बनी वस्तुएं हो गया। तो इसका मीन्स देख रहे हो, इसका भी मीनिंग देख रहे हो। तो ये दोनों का मतलब क्या हो गया, मतलब चेंज हो गया, ये दोनों अलग नाउन हो गए मेरे दोस्त। अब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ, आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, आयरन मीन्स लोहा होता है। और आयरन को क्या काउंटिंग करना पॉसिबल है, तो इसे पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो आयरन अगर इसमें एस लगा दिए, आयरन्स कर दिए, तो इसमें क्या हो गया, लोहे की बनी वस्तुएं, लोहे की बनी वस्तुएं, लोहे की बनी वस्तुएं। तो ये जो मेरे दोस्त आयरन्स हो गया, तो लोहे की बनी वस्तुएं हो गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, वुड। वुड में क्या हो गया, वुड हो गया लकड़ी, तो लकड़ी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। और वुड्स क्या हो गया, वुड्स मीन्स हो गया लकड़ी की बनी वस्तुएं। तो ऐसा मत सोचना कि अगर ये आयरन है तो कहीं पे आपको देख मिल जाए आयरन्स, तो फिर उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका मेरे दोस्त प्लूरल करना संभव नहीं है। और इसमें तो वो हो गया, इसमें मतलब प्लूरल कर दिया गया, तो ये गलत हो गया, गलत नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। तो अब चलो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए कि जो नाउन होता है उसमें एस ऐड कर देते हैं तो वो आगे चलकर न्यू नाउन बन जाती है, और मे चेंज इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग भी चेंज हो सकती है अगर अनकाउंटेबल नाउन में एस लग गया तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। वो 4 क्या, ये जो 4 कॉन्सेप्ट है बॉस, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट को क्या हम लोग बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे मनी कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में मैं क्या आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मनी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोगों ने सपोज डेट 4 नोट है, नोट है 10 रुपये का, ये भी नोट है 10 रुपये का, ये भी नोट है 10 रुपये का, ये भी नोट है 10 रुपये का। यार मैंने तो नोट काउंट कर दिए यार, क्या ये जो मनी कंसेप्ट है, तो क्या ये नोट है, ये नोट काउंट कर दिए, तो क्या मनी काउंटेबल नाउन है? बिकॉज मैं तो यार मनी काउंट कर रहा हूँ, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ये तो मैं काउंट कर रहा हूँ। तो ये नोट क्या हो गए, मतलब जैसे ये 10 रुपये हो गए, 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 तो ये टोटल मिलकर कितना हो गए, 40 रुपये हो गए। तो मैंने काउंट कर लिया ना मनी को, तो मनी क्या काउंटेबल नाउन हो गया मेरे दोस्त? तो नहीं, ये आप गलत फहमी में हो मेरे दोस्त। जो मनी का रियल मीन्स होता है, वो मनी की रियल मीन्स ये नोट नहीं होता है मेरे दोस्त। मनी का मनी मीन्स क्या होता है, मनी का मीन्स होता है मेरे दोस्त परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर होता है। मतलब जो पहले की मनी होती है वो क्या होती थी, तो जैसे मुझे, मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो अगर मुझे ज़रूरत है गेहूं की और आपको ज़रूरत है चावल की, तो मैं वो दोनों को लेकर मैं अदल बदल सकता था। तो पहले मनी क्या ऐसे चलती थी, बट अब नोट बन गए हैं तो फिर नोट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपने जो ये दोस्त काउंट कर लिया, ये जो काउंटिंग कर लिया आपने कि 40 रुपये हैं, तो ये 40 रुपये मेरे दोस्त आपने मनी काउंट नहीं किया है, आपने क्या काउंटिंग किया है मेरे दोस्त? तो आपने जो काउंटिंग किया है मेरे दोस्त, वो आपने नोट किया है, मनी नहीं है। इसलिए मनी जो है वो मनी कॉन्सेप्ट, मैं आपको इसका नाम ही दिया था मनी कॉन्सेप्ट। तो मनी क्या है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जो मनी क्या होता है, तो मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए आप किसी के सामने ये मत बोल देना कि अगर मनी है तो वो काउंटेबल नाउन हो गया, या आप एग्जाम में मत लिख देना कि मनी है तो मनी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। बिकॉज मैं तो मनी काउंट कर सकता हूँ यार। नहीं, आप मनी नहीं काउंट कर रहे हो, आप गलत फहमी में हो मेरे दोस्त। वो मनी नहीं हो, आप नोट काउंट कर रहे हो। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट हो गया मेरे दोस्त, वो कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो गया, वो कॉन्सेप्ट नंबर हो गया 5। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मेरे दोस्त,
तो जो अनकंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। तो ये जो अनकंटेबल नाउन होता है वो मेरे दोस्त होता है मटेरियल नाउन। ये जो अनकंटेबल नाउन आप देखते हो, वो अनकंटेबल नाउन को क्या बोला जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन बोला जा सकता है। मतलब जिसे नापा या तोला जा सकता है, मटेरियल नाउन। मैंने आपको मटेरियल नाउन नाउन काइंड्स में ख़त्म कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जो मटेरियल नाउन होता है उसका क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और ये अनकंटेबल नाउन हो गया है, तो इसको प्रोड्यूस करके एनीथिंग बनाया जा सकता है, तो एनीथिंग बनाया जा सकता है। तो जो अनकंटेबल नाउन हो गया बॉस, उसको डायरेक्ट नहीं यूज किया जाता है, मतलब उसको प्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ बना सकते हो आप, इसको बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड रिंग्स, गोल्ड रिंग्स, गोल्ड रिंग्स। तो इसमें क्या हो गया, ये पहले गोल्ड था, बट इसका फिर आगे चलकर ये क्या बन गया, गोल्ड रिंग्स बन गया। तो गोल्ड्स को क्या हो गया, ये गोल्ड था और गोल्ड को क्या प्रोड्यूस करके इसको बना दिया हम लोग रिंग्स। और अगर आप लोगों ने गोल्ड का क्या बार्स भी सुना होगा कि गोल्ड का बार्स भी होते हैं, इसको मैंने गोल्ड को ही क्या आगे प्रोड्यूस करके बना दिया मेरे दोस्त, तो गोल्ड को ही प्रोड्यूस करके बार्स बना दिया। जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा बिस्कुट्स, मतलब गोल्ड का बिस्कुट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका क्या हो गया मेरे दोस्त, तो गोल्ड से ही बन गया बिस्कुट्स, मतलब इसको प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ भी चीज़ बनाने में। अनकंटेबल नाउन की ये है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बस होठों पे मुस्कान लाओ और मुस्कुराते रहो मेरे दोस्त। चलते हैं।